जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके एग्जाम नॉलेज में। मैं आ गया हूं आपके लिए लेटेस्ट बिग अपडेट के साथ, जिसमें हम बात करेंगे यूपी पुलिस वैकेंसी, जो कि उत्तर प्रदेश ने अपनी साइट पर रिलीज कर दी है। जिस भी कैंडिडेट को यूपी पुलिस की वैकेंसी का बेसब्री से इंतजार था, वो अब अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं फुल नोटिफिकेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको सबसे पहले UPPBPB.government.in पर जाना है। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करके, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज ही की डेट में यहाँ लेटेस्ट नोटिस जारी किया गया है। आप देख सकते हैं, पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। आइए देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या क्राइटेरिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 19सी तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश 22/601 आज ही की डेट में नोटिस जारी किया गया है, दिसंबर 23 2023। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिस में आरक्षी नागरिक के पदों पर सीधी भर्ती। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर पे बैंड 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2,000, नए वेतन में वेतन मैट्रिक्स पे 21,700 रुपये के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अनारक्षित मतलब UR के लिए 24,102 पद, और EWS के लिए 6,024 पद, और OBC के लिए 16,264 पद, और SC के लिए 12,650, और ST के लिए 1,204। यानी टोटल निकल के यहाँ पे वैकेंसी आ रही है 60,244। आप अपनी जो भी अपनी कैटेगरी है उसी हिसाब से आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 27/12/2023 से ही स्टार्ट हो रही है, और 16/1/2024 यानी कि 16 जनवरी लास्ट डेट रहेगी। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 16 जनवरी से पहले पहले ही आप फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश करें, ना कि आप लास्ट तक तारीख का वेट करें, जिससे कि साइट बिजी हो जाती है, फिर आपका फॉर्म नहीं भर पाता है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधित की अंतिम तिथि 18 तारीख, यानी कि आप पेमेंट कर सकते हैं 18/1/2024 तक। आवेदन शुल्क, इस भर्ती प्रक्रिया के आवेदन शुल्क 400 रुपये रखा गया है। अहर्ता राष्ट्रता क्या गया, आप देख सकते हैं भारत का नागरिक, ये जैसा कि आप सब हैं। ये शैक्षिक बात करें, शैक्षिक अहर्ता यानी कि भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड 10वीं एवं 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष अर्हता होनी आवश्यक है। यानी कि सीधी बात करें तो आपको 12वीं पास होनी चाहिए, आप 12वीं पास होने चाहिए। इसके आगे देखें तो अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अधीन दिया जाएगा। यानी कि अगर आप NCC है, या फिर O सर्टिफिकेट, आपको कंप्यूटर में O स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, या फिर प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या फिर 3 राष्ट्र कैडर कोर यानी कि जैसा कि बताया NCC में B प्रमाण पत्र प्राप्त हो। और आयु सीमा की बात करें हम यहाँ पे, तो भर्ती के लिए आवश्यक पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले तथा 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, और महिला अभ्यर्थी की भी इसी तरीके से आप देख सकते हैं। परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग जातियां, अनुसूचित जातियां और ऐसी अन्य श्रेणी की अभ्यर्थियां केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी यानी कि ओनली यूपी के ही निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट होगी, जिसमें आप
जैसे कि ओबीसी वालों के लिए 3 साल और SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट होती है। वैवाहिक स्थिति आप देख सकते हैं। शारीरिक दक्षता की बात करें, शारीरिक स्वच्छता, किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त ना हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो, यानी कि पूर्ण रूप से वह स्वस्थ होना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित, यानी कि 2015 के अनुसार जो भी नियम है वही मान्य होंगे। बात करें लिखित परीक्षा की। लिखित परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थी जिनका आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाएगा। लिखित परीक्षा में 300 अंकों की होगी, जिसमें समयावधि 2 घंटे की होगी। इस लिखित परीक्षा में 4 विषय होंगे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और सामान्य संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता तथा मानसिक अभिरुचि और बुद्धिलिपि एवं तार्किक क्षमता। अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। आरक्षी भर्ती की नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थी को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी कि 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। यह लिखित परीक्षा OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी, यानी कि ऑफलाइन कराई जाएगी। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिन को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कराई जाएगी। बात करें सही उत्तर निर्धारित अंक सही प्रश्नों के। लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जाएगा, जैसे यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है। आगे हम बात करें लिखित के बाद फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, DV PhD के लिए बुलाए जाएंगे। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आइए देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PhD। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक क्षमता जो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जैसा कि जनरल वालों के लिए और OBC और SC वाले, यानी कि ध्यान से सुनो, SC वाले और OBC वाले और जनरल वाले तीनों समान हैं, यानी कि इनकी 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और ओनली ST वालों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और बात करें सीना का फुलाव, तो जैसा कि बताया मैंने, सामान्य और अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग उसके लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होनी चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी के लिए आप जो जनरल में OBC और अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए 52 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और ST वाली महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो वजन होना चाहिए 40 किलोग्राम होना चाहिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET में आपसे 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ मांगी है, जो कि आपको 25 मिनट में पूरी करनी होगी। और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी होगी। चयन तथा अंतिम योग्यता सूची। शारीरिक दक्षता परीक्षा में अगर आप फिजिकल में क्वालिफाई होते हो तो उसके बाद आप रिटन टेस्ट के अनुसार आपकी मेरिट लगाई जाएगी, जो फाइनल मेरिट में सिलेक्शन होगा।
जैसा कि मैंने बताया, आयु छूट में 5 साल की SC ST के लिए और OBC के लिए 3 साल की छूट होगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अनुसूचित जाति के लिए 5 साल, ये सब छूट ओनली यूपी वाले कैंडिडेटों के लिए ही होगी। आर्थिक कमजोर EWS वालों के लिए कुछ भी नहीं है, जितनी मांगी है 18 से 22 साल उतनी ही है। आगे बात करें हम, और बाकी आप देख सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, यानी कि जो भी जिस कैंडिडेट का पिता या फिर भाई या कुछ भी XYZ, आप यहाँ देख सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक के बारे में भी है। आशा करता हूँ आपको यह नॉलेज पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।